नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में मैं मनोज सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं बिहार की राजनीति, जहां का बाजार गर्म हो उठा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया दौरा जो भागलपुर में हुआ था और वहां के लोगों को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश कुमार उनके लाडले मुख्यमंत्री हैं और ये जो शब्द लाडला यह ट्रेंड करने लगा और इसके कई मायने मतलब निकालने लगे, कई कयास लगाने लगे क्योंकि विधानसभा चुनाव अगले साल होने हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि बिहार की राजनीति के प्रति सारी पार्टियां अब लामबंद होने लगी हैं और फोकस कर रही हैं क्योंकि चुनाव नज़दीक है। और इसी बीच प्रधानमंत्री के दौरे के बाद ही निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, उनका भी एक वक्तव्य सामने आया कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो सामने आना चाहिए, नाम सामने आना चाहिए। और तपाक से तेजस्वी यादव ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि निशांत हमारे भाई समान हैं और अगर वो सक्रिय राजनीति में आते हैं तो हमें खुशी होगी। अब बिहार की राजनीति में जेडीयू और आरजेडी दोनों ही अपने अपने डिफिनेशन से इसको बयान करने लगे और दोनों ही अपने मतलब निकालने लगे। जेडीयू जहां डिफेंसिव मोड में आ गई, वहीं पर आरजेडी को लगने लगा कि यह अच्छा मौका है। अब देखने की बात यह है कि निशांत कुमार जो हो सकता है कि अपने बयान में उनका मतलब कुछ और रहा हो, लेकिन चुनावी मौसम है, कई बात और कई मायने अलग अलग अर्थ ले सकते हैं। इसी बीच वहाँ मंत्रिमंडल विस्तार भी किए गए और कई चीज़ों को एक साथ साधने की कोशिश की गई, बेशक जातीय समीकरण हो, क्षेत्रीय समीकरण हो। और नीतीश कुमार बड़े ही राजनीतिक परिपक्वता के साथ उन्होंने मंत्रिमंडल का एक बार फिर से चुनाव से पहले विस्तार कर कई लोगों के मुंह बंद करने का काम करने लगे। लेकिन जिस तरह से जो चुनावी दौर है, प्रधानमंत्री जिस तरह से बिहार की राजनीति पर नज़र रख रहे हैं और नीतीश कुमार का नाम अभी भी ये कहा जा रहा है गोल मटोल के तौर पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कि अभी इसका कोई नाम या चेहरा सामने नहीं आया है। लेकिन अगर नाम सामने नहीं आया है तो आखिर इसका कोई मतलब भी होगा और कहीं यह महाराष्ट्र के तरह बिहार की राजनीति में भी कुछ फैसले न लेने पड़े, इसलिए चारों तरफ से और खासकर आरजेडी पूरी तरह से नज़र रख रही है क्योंकि नीतीश कुमार की पलटने वाली जो आदत है और जो उनका इतिहास रहा है, उसमें कई दाव, कई मौके भी देखने पड़ रहे हैं। बहरहाल इन सारी चीज़ों को एक तरह से खारिज करते हुए जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार ने अभी फ़िलहाल कुछ वक्त तक इन चीज़ों को टाल दिया है। हमारी चर्चा जारी रहेगी दोस्तों, तब तक आपसे आग्रह कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।